स्वागत है आप सभी का योर स्टॉक में। मैं हूं आपके साथ कविता, मेरे साथ है मेरी सहयोगी अशेषा और अगले आधे घंटे हम दोनों मिलकर आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब आपको दिलवाएंगे। इस शो की खास बात यह है कि बाजार की चाल जिस तरफ भी हो, आपके पास मुनाफा आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए और इसीलिए कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने सवाल आप हमें SMS कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो वहां भी अपने सवाल डाल सकते हैं। खासतौर से यूट्यूब पर अगर आप देखना चाहते हैं हमें तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल सकते हैं। देखिए, सवाल पूछने का तरीका है जहां पर अपने स्टॉक के नाम डालिएगा, आप किस रेट पर खरीद चुके हैं उसकी जानकारी हमें दीजिएगा, कब तक उसमें रुकना चाहते हैं यानी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, वो नजरिया हमको बताइएगा ताकि उसके हिसाब से आपको सलाह भी मिल सके। और कोई नई खरीद भी आप करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप जानकारी हमसे ले सकते हैं, जिसमें आपकी मंशा है खरीदने की, जिस काउंटर में उसका नाम डाल दीजिएगा, आपको हम बताएंगे कि आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। और चलिए, यहाँ पर हमारे साथ आज बाजार के मेहमान भी जुड़ गए हैं। मार्केट एक्सपर्ट रेलिगे ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा हमारे साथ है और जीरो फाइनेंशियल के गौरांग शाह, आप दोनों का स्वागत है। और बाजार का एक चेक लेते हैं, उसके बाद जुड़ते हैं आपसे और दर्शकों के सवालों के जवाब भी हम यहाँ पर चाहेंगे आपसे ही। तो क्लियरली फिलहाल जिस तरह से बाजार अब घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, ऊंचाई पर फिलहाल दिखाई तो दे रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी आप देखिए बहुत ही फ्लैट होता हुआ 55,100 के नीचे अब जाता हुआ दिखाई। ऑलराइट, चलिए बाजार का एक चेक ले देते हैं और टेक्निकल चेक से शुरुआत करेंगे। अजीत, अब बताइएगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स आपके हिसाब से, और फिलहाल बैंक निफ्टी की जो ये नरमी अब आती हुई दिखाई दे रही है, इसको आप कैसे कहेंगे? शुक्रिया कविता। और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 6 लगातार हफ्ते की गिरावट के बाद अब भी वही सिनेरियो है। बेसिकली क्या देख रहे हैं क्योंकि काफी ज्यादा वोलेटिलिटी है। मींस एक दिन आप देखते हैं कि बाजार थोड़ा संभलता हुआ नजर आता है, अगले दिन आप सारे गेन सरेंडर कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का जब मूव आता है कविता, तो नियर टर्म का एक बॉटम की फॉर्मेशन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर लेवल वाइज में बात करूं तो मुझे लगता है कि 24,350 से लेकर 24,200 काफी मेजर रहेगा, बिकॉज वहां पे आपकी लॉन्ग टर्म एवरेजेस प्लेस हैं। और अभी आप देख रहे हैं इंडेक्स को अपने 100 EMA के पास स्ट्रगल करते हुए, जो कि करीब 24,600 के पास है। रिकवरी के लिए कविता हमको अपनी शॉर्ट टर्म एवरेजेस को रिक्लेम करना पड़ेगा, जो करीब 24,800 के पास है। तो उसके बाद आप कह सकते हैं कि ये 6 वीक से आप करेक्शन देख रहे हैं मार्केट में, वो एंड होता हुआ नजर आएगा और एक रिकवरी का टोन जो कि इंडेक्स करीब 25,250 तक लेके जाए। तो अभी के लिए एक कंसोलिडेशन का टोन ही इंडेक्स में नजर आ रहा है। और जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि बैंकिंग बैकफुट पे है, तो ये कहीं ना कहीं अच्छा साइन नहीं है, बिकॉज HDFC और ICICI जो कि पोस्ट रिजल्ट काफी हद तक आउट परफॉर्म कर रहे थे, वहां भी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। 54,900 के नीचे अगर बैंकिंग इंडेक्स जाता है तो प्रेशर बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं अभी मिले जुले संकेत हैं जब कहते हैं कि इंडेक्स को, तो यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक रही है, वहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है अक्रॉस सेक्टर, चाहे वो ऑटो हो चाहे वो मेटल हो। तो ज्यादा आपको अभी एज ऑफ नाउ स्टॉक स्पेसिफिक रहने पे अच्छे अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती हैं। क्या तो ये नजरिया इंडेक्स लेवल पर, लेकिन इस बीच अमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित जी, गुड मॉर्निंग, बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेना चाहेंगे? गोल्ड की रेटिंग फंडामेंटल्स पर, लेकिन इस बीच दिलीप कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिलीप जी, गुड मॉर्निंग, बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेना चाहेंगे? हेलो, गुड मॉर्निंग, बताएं। हाँ नमस्कार सर, बताएं, हम आपको सुन पा रहे हैं सर। एक मिनट आवाज। हेलो जी दिलीप जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेना चाहेंगे? मेरे पास में मैंने 1,000 शेयर डॉक्टर रेड्डीज के 1200 के भाव पे लिए हुए हैं। ठीक है, तो अब उसमें क्या करना चाहिए? ठीक है, तो डॉक्टर रेड्डीज 1200 इनकी बाय प्राइस है, 1230 के आसपास स्टॉक कारोबार करता हुआ। अजित, डॉक्टर रेड्डीज टेक्निकल्स पर क्या नजरिया होगा आपका? देखिए अशेषा, अभी थोड़ा बहुत जो देखा है हमने कि फार्मा काउंटर्स में एक मिक्स ट्रेंड है और डॉक्टर रेड्डीज पास्ट में काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। पिछले करीब 1.5-2 महीने में एक अच्छी करेक्शन ये स्टॉक देख चुका है, उसके बाद एक रिकवरी का टोन अभी हमको देखने को मिल रहा है। इनकी बाइंग काफी अच्छे लेवल की है, मींस अभी रिसेंट बॉटम जहाँ पे बने थे 1200 के पास, वहीं से इन्होंने बाय किया है। मुझे लगता है कि अभी रिकवरी की शुरुआत हुई है और वो फर्दर स्ट्रेंथन हो सकती है जब भी आप 1240-45 के लेवल्स को क्रॉस करते हुए देखेंगे स्टॉक को।
तो अभी इनको बने रहना चाहिए। इनका जो इनिशियल स्टॉप लॉस था उसको आपको शिफ्ट करके करीब 1200 पे ले आइए, अपनी बाइंग प्राइस पे ले आइए। 1245 क्रॉस होने के बाद करीब 1300-1310 तक के लेवल्स नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं, तो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक करने की रिकमेंडेशन होगी। चलिए, सवाल और भी हैं दर्शकों के और सलाह भी लेनी है हमारे एक्सपर्ट से, लेकिन इस बीच ऑप्शंस के चैंपियन हमारे सेगमेंट का वक्त हो गया है। डिस्क्लेमर भी दर्शकों के लिए, क्योंकि एफएनओ ट्रेडिंग में काफी जोखिम भी होता है, लिहाजा आप सतर्कता के साथ आगे बढ़े, सलाह मशवरा लेकर ही आप आगे बढ़े। चलिए, तो योर स्टॉक की आज की इस पेशकश को हम यहीं समाप्त करते हैं। अजीत, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। गौरांग, हमारी खास पेशकश के लिए आप हमारे साथ बने रहें और ओवरऑल तिमाही नतीजों का माहौल कैसा रहा है इसका हम विश्लेषण करेंगे और आने वाली तिमाहियों के लिए भी आपके लिए क्या क्यूज निकल कर आते हैं हमारी खास पेशकश इस छोटे से ब्रेक के बाद।